सत्ता स्वार्थ के लिए हम देश का विभाजन करवा दें? इससे निम्न स्तरीय हरकत दूसरी हो नहीं सकती। और 1947 में यही हुआ था इस देश के साथ। महोदय, मैं फिर इस सदन में रखना चाहता हूं और अपने विपक्ष के मित्रों को भी, जो जाति जाति की रट लगाते हैं ना, इनको भी मैं बताना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में 2 दलित नेता इस देश के अंदर थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा श्री जोगेंद्र नाथ मंडल। ये 2 नेता थे, नेता प्रतिपक्ष में आप चाहूंगा नोट करें और इसको, इन दोनों की कथा को सुने, क्योंकि उम्र के साथ आपको प्रवचन सुनने का अभ्यास हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और एक अच्छी शुरुआत है। प्रवचन सुनता भी ठीक से हूं। नहीं, मैं आपके पूरे भाषण के दौरान बैठा रहा, और मैं इसलिए बैठा रहा कि भाई एक तो आप बलिया के हैं और बीच में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहां से सुरेंद्र सिंह उठ खड़े हो जाएं, तो इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं यहां बैठे रहता हूं। तो मैं इसलिए बैठा रहा कि नहीं, मैं पिछली बार नहीं बैठ पाया था, इसलिए इस बार मैं स्वयं ही आपके लिए बैठूंगा। लेकिन हमें इन चीजों को जानना पड़ेगा। देखिए, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण देश है। इस देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और इसलिए इन 2 नेताओं की कथा को हर भारतवासी को सुनना चाहिए और तब सीए पर अपना जवाब भी तलाशना चाहिए। 1946 में जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे, तो कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई सीट से हरवा दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हारे, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोलकाता से अपनी सीट छोड़ने वाले कोई नेता थे 1946 में, तो वह थे जोगेंद्र नाथ मंडल। 1940 के दशक में देश के अंदर दलितों, वंचितों और केवल देश ही नहीं, दुनिया की ये आवाज बने थे दोनों नेता। लेकिन 1946 में एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रलोभन दिए जा रहे थे। किसने नहीं दिया? जिन्ना ने दिया, हैदराबाद के निजाम ने दिया, जूनागढ़ के नवाब ने दिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कभी अपने मुद्दे से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि भारत के दलितों और वंचितों का हित कहां सुरक्षित है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान बनाने का विरोध किए थे, पुरजोर विरोध किया था। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के बहकावे में आ गए, देश विभाजन का समर्थन कर दिए, पाकिस्तान चले गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजाद भारत में भारत के कानून मंत्री बनते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बन जाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी बने और 1950 आते आते श्री जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान में दलितों पर, हिंदुओं पर, सिखों पर होने वाले अत्याचार से इतने व्यथित हो गए कि महोदय अक्टूबर 1950 को वे वापस भारत भाग के आ गए और कोलकाता में आकर के एक शरणार्थी का जीवन यापन करने लग गए। 1950 से लेकर के 1966 तक जोगेंद्र नाथ मंडल गुमनाम जीवन जिए भारत के अंदर और अंत में उनकी गुमनाम मौत हो गई। कोई जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में वर्तमान की कोई पीढ़ी नहीं जानती होगी, कोई नहीं जानती। देश के साथ गद्दारी करने वालों को इसी प्रकार की गुमनाम मौत मरनी पड़ती है।
और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, भारत के संविधान के शिल्पी बने। भारत के अंदर किसी भी राष्ट्रीय नेता के इतने स्मारक और इतने स्थल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में भी विकसित कर दिया। मऊ छावनी मध्य प्रदेश, जहां उनका जन्म हुआ, भव्य स्मारक बना है बाबा साहब का। इंग्लैंड में रहकर के, जिस भवन में रहकर के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की, भारत सरकार और महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उस भवन को खरीदा। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को वहां जाने की व्यवस्था, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, कॉर्पस फंड बना करके उनके लिए वहां पर व्यवस्था की और वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक इंग्लैंड में बनवाया। दिल्ली में जिस भवन में रहकर के उन्होंने सार्वजनिक जीवन अपना जिया, वहां पर एक इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक, वहां पर भी भव्य स्मारक बना है। कभी जाकर के देखें लोग, इनकी आंखें चौधिया जाएंगी। नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि, भव्य स्मारक, और उनका चैत्य भूमि मुंबई में भव्य स्मारक विकसित हो रहा है। यह है सम्मान। और यही नहीं, स्वतंत्र भारत ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करके भारत रत्न की उपाधि। यह है दो लोगों की कथा। एक राष्ट्रपुत्र बनकर के भारत रत्न बना और एक ने देश के साथ गद्दारी की, गुमनाम मौत मरा। अब तय कर लें कौन क्या करना चाहता है।